Alright, so in this particular video, we are going to revise our topic functions in very much detail. Okay, let's begin with a very simple question. अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एफ माइनस फाइव और देन एक्स, ठीक है। तो आपको एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। सो सी वन थिंग, आपको फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है और आपको एफ ऑफ टू निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, टू है। सो द थिंग इज सिंपल इज दिस कि एक्स की वैल्यू टू है और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू को पुट करना है। सो 2 प्लस टू इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 5 एंड 2 ये हो गया 10। योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 6। एज सिंपल एज दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर द टॉपिक फंक्शंस। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 7x के इक्वल और आपको 5 f2 निकालना है, तो यहाँ पर भी देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ टू के। x किसके इक्वल है, टू के। तो यानी यहाँ 7 में आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है विच इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है 5 इंटू एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू तो 49 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल राइट, मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है विच इज 2x माइनस वन एक्स प्लस थ्री, जहाँ पर आपका x 1 से छोटा है और अगर आपका x जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, तो दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें 6 इंटू फंक्शन ऑफ जीरो है। फंक्शन ऑफ जीरो क्या है, मतलब आपका x जो है वो 1 से छोटा है, तो आपको दिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करना है इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और ये पर्टिकुलर फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे। अब यहाँ f ऑफ 5 है, मतलब आपका x 1 से बड़ा है, तो आपको ये वाली कोई फंक्शन को यूज करना है। सो 5 माइनस 3 2 होता है, दैट विल कम हियर। और यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में 6 भी है। ठीक है, सो यू जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर वैल्यू एज 0। आई होप यू गॉट दिस। ओके, सो फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, जस्ट सी वन थिंग कि आपके पास एक फंक्शन है, मान लो 2x प्लस थ्री, तो वहाँ पर आप x की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर रहे हो और उसके बाद यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ y, right? So you are inputting the values of x and you are getting the outputs as values of y. तो जो भी वैल्यूज आप x की पुट कर रहे हो उन्हें हम डोमेन बोलते हैं, एंड जो भी वैल्यूज आपको y की मिल रही हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू को 1 पुट करा इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ, सो आई विल गेट y एज 5। तो ये है मेरा रेंज। तो डोमेन होता है जो वैल्यूज हम x की इनपुट करते हैं इन द पर्टिकुलर फंक्शन, उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद जो y की वैल्यू आती है उसे हम रेंज बोलते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7। तो यहाँ आपका y क्या हो गया, 7 हो गया। अब x की वैल्यू 3 पुट करी तो हमारे y की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो यानी कि फंक्शन में क्या हो रहा है, यू आर इनपुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन अ पर्टिकुलर फंक्शन जिसे हम डोमेन बोलते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट आ रहा है एंड आउटपुट आर द वैल्यूज ऑफ योर y जिसे हम रेंज बोलते हैं। आई होप यू गॉट दिस। ओके, नाउ जस्ट सी वन थिंग, अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसे हम x स्क्वायर बोलते हैं और एक gx एक फंक्शन है जिसे हम 2x माइनस वन बोलते हैं। सो अगर हम फंक्शन ऑफ x और g ऑफ x को अगर हम ऐड करते हैं, सो व्हाट विल गेट, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, राइट। और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। या तो बस कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास फंक्शन है और जो आपके पास g ऑफ x है, आपको जस्ट उनके साथ जो भी एप्लीकेशन है वो करनी है। जैसे ये फंक्शन है, यू जस्ट हैव टू ऐड देम आउट। ये सब्ट्रैक्ट करना है, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट देम आउट। मल्टीप्लाई करना है,
you just have to multiply them out and you will get your answer as 2x cube minus x square. और अगर आपको डिवाइड करना है you just have to divide them out, ठीक है, you will get your output। और अब यहाँ पे थिंग इज वेरी मच क्लियर कि हमारा x कभी भी 1/2 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज इसको 1/2 कर दो, इसको 1/2 कर दो, क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बिकम जीरो। कैसे निकाला, 2x-1 को जीरो के इक्वल रखा कि इधर जीरो कब आ सकता है, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो यानी आपका x कभी भी 1/2 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है कि मान लो अगर आपके पास एक फंक्शन ऑफ x है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो अब यहाँ पर डोमेन वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या हो सकती है। तो द थिंग इज वेरी मच क्लियर कि आपका कभी भी डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो योर डिनोमिनेटर विल बी नेवर बी इक्वल टू जीरो, यू जस्ट राइट योर डिनोमिनेटर एंड से कि ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अब इसके हम बनाएंगे पार्ट्स करेंगे, लाइक इसको इक्वेट करेंगे तो x-6 एंड x-2 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि 2 एंड 6 वैल्यूज जो हैं वो कभी भी नहीं है, यानी x आपका कोई भी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट, माइनस का साइन आएगा, एक्सेप्ट 2 एंड 6। मतलब x में कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन 2 एंड 6 नहीं आएगी, क्योंकि अगर 2 एंड 6 आ गया तो आपकी डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके सो व्हाट वी डिड, हमने कहा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सो यू जस्ट टुक दिस इक्वेशन, उसके आपने फैक्टराइजेशंस करे x-6 एंड x-2 पार्ट्स में विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 2 एंड 6 आपको आंसर मिला फ्रॉम विच इट इज कंक्लूडेड कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2 एंड 6। मतलब 2 एंड 6 वैल्यू नहीं आ सकती, बिकॉज अगर इनमें से मान लो 2 हम पुट करके देख लें तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ओके वन मोर क्वेश्चन, अगर ऐसे ही थिंग रूट के अंदर हो, लाइक फंक्शन ऑफ x है इज इक्वल टू रूट x-4 है, तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब आपको एक चीज बहुत क्लियर है कि कभी भी ना रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए अब हम लिख सकते हैं कि जो आपकी x-4 है ना वो या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होनी चाहिए, जस्ट हैव टू राइट दिस। मतलब आपका x जो है 4 से बड़ा या 4 होना चाहिए, सो योर x बिलोंग्स टू 4 और इधर अ नंबर ग्रेटर देन इट, infinite, so your x belongs to 4 या फिर infinity। is that clear to you? okay लेट्स मूव फर्दर। अगर आपके पास एक फंक्शन ऑफ x है रूट x-19, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको gx एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ g(10) निकालना है। तो देखो g(10) सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लोगे। g(10) क्या है, जस्ट आपको g(10) में x में 10 की वैल्यू पुट करनी है विच इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब यू गॉट फंक्शन ऑफ 100 टू बी सॉल्व्ड विच इज 100 minus 19 which is equal to root 81, so your answer is equal to 9। that's it, I hope you got this। okay one more question जो थोड़ा सा मॉड से रिलेटेड है। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है लाइक x-3 इक्वल टू 10 में मॉड में है और आपको पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर x बेसिकली, तो देखो यहाँ आपको दो चीज़ कंसीडर करनी है। एक बार तो इसको ऐसे ही लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो योर x यू विल गेट वन वैल्यू विच इज 13, और इधर आप इसको जब सॉल्व करोगे you will get your another value is -7, so your answer will be x will be या तो -7 या फिर 13। alright, so your x will be -7 और 13। तो बस कुछ भी नहीं करना, अगर मोड में लिखा हुआ है ना एक बार आंसर को पॉजिटिव केस में कंसीडर करना है और एक बार आंसर को नेगेटिव केस में कंसीडर करना है, एंड दैट्स इट how you can find your value for this question। I hope you got this। In the next particular video we will be solving some PYQs and extra questions, right? So in this particular video let us move with some easy level functions questions। okay so first question comes as अगर R to R हमारा एक फंक्शन है तो 1 to 1
एंड ऑन टू फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन को आर टू आर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी जस्ट राइट एल एन ई एंड इसकी पावर एक्स. दिस इज द आंसर. दिस इज समथिंग कंसेप्चुअल यू नीड टू रिमेंबर कि इसको हम ऐसे एल एन ई की पावर एक्स ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं जब वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है. Okay, so this was your first question. Next is your question number 2, जो कहता है अगर आपको एक फंक्शन गिवन है which is x square, okay, plus log 3x और g of y नाम से एक फंक्शन है which is 2y plus f of y. तो आपको g of 3 की वैल्यू बतानी क्या होगी. Alright, so just put this value here. So g of 3 is equal to 2 3s are 6 plus function of 3. So which is 6 plus function of 3. ये हमारी यहाँ से एक इक्वेशन बन गई. ओके, सो नाउ अब हम यहाँ से फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो फंक्शन ऑफ 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस लॉग 3 3 विच इज 9 प्लस 1 यानी कि 10. सो योर आंसर इज 6 plus 1, oh sorry, 6 plus 10, yani 16 is your answer to this particular question. Okay, and your last question, your question number 3 of easy level function questions, that is ki a set of possible values of x क्या होगी जब आपके पास फंक्शन ऑफ x गिवन है x अपॉन x बार x mod. तो देखो x mod को आई टोल्ड यू कि दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, x अपॉन x और एक x अपॉन माइनस x. योर x विल नेवर बी इक्वल टू 0. दिस इज समथिंग यू नो, राइट. सो हियर योर आंसर इज 1, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1. यहाँ पे इट इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब x इज स्मॉलर और इक्वल टू माइनस 1. सो फ्रॉम दिस वी कैन से that your answer is minus 1 comma 1. Okay, so what are the all set possible values of x? So ये हमारे पास फंक्शन था x mod को we just write in two forms, एक बार सीधा और एक बार माइनस के साथ कट किया. we got 1, मतलब x is greater equal to 1, और अगर हमने यहाँ करा तो it's minus 1, मतलब x is smaller or equal to minus 1, but x is never be equal to 0, so hence your answer is minus 1 comma 1. So this was all about the PYQs of easy level questions of IPMAT for functions. Alright, so in this particular video let's cover some medium level questions of our IPMAT and in topic functions. So let's begin. Total 8 questions हम practice करेंगे, medium level के होंगे जो, ठीक है, यानी कि इजी से मुश्किल रहेंगे एंड हार्ड से आसान रहेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1, ओके, जी ऑफ फंक्शन ऑफ x निकालना है विच इज 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, तो जी ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इज दिस. ठीक है, तो देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं हम ना x माइनस 1 की वैल्यू u मान लेते हैं और x की वैल्यू क्या हो जाएगी u प्लस 1, राइट. तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं. 3 प्लस 2 u प्लस 1 माइनस u प्लस 1 का स्क्वायर प्लस u प्लस 1 का क्यूब. You just have to expand this form and you will get your answer as u cube plus 2u square plus 3u plus 5. और उसके बाद just in this place up as your answer x को पुट कर देंगे, x को u के इक्वल रख के. now in place of u हम x को पुट कर देंगे, so it will be x cube plus 2x square plus 3x plus 5. So this is your answer to this particular question. I hope you got this. Okay, moving to the another level of question. अगर R to R में हमारे पास एक पहला फंक्शन है which is 2x minus 3.
और g ऑफ x में हमारे पास फंक्शन है x क्यूब प्लस 5. सो यू नीड टू फाइंड f ऑफ g ऑफ x, मतलब जिसको हम f ओ g बोलते हैं, ठीक है, -1 इंटू -9. इस वैल्यू को हम इक्वल टू k ले लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. एक सेकेंड. f ऑफ g k is equal to -9. I'm just putting it like this for my convenience. Okay, तो अब हम एक काम करते हैं. f of g of x है ना, तो g of x में हमको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है. ठीक है, तो यानी जो x क्यूब है वो उसमें आ जाएगा, यानी कि जो g of x की वैल्यू है, लाइक फंक्शन ऑफ g of x है ना, तो हम g of x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो इट विल बिकम फंक्शन ऑफ g of x, राइट. सो 2x क्यूब प्लस 5 माइनस 3, इस तरीके से पुट करेंगे तो इट विल बिकम 2x क्यूब एंड प्लस में 7. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, सो नाउ अब हम इसको k के इक्वल मान रहे हैं, राइट. वी आर पुटिंग इट इक्वल टू k ना, तो हम इसको कहेंगे कि 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू -9. ठीक है, k की वैल्यू आ गई -2 और दिस इज योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. -2 ही आपका आंसर हो जाएगा. k की वैल्यू -2 आई एंड दिस विल बिकम योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप यू गॉट दिस. ओके, let's move further with our third question. Third question is quite level up with a trigonometry based question, तो इसको हम skip करेंगे because I'm skipping the trigo part from my side. Okay, so fourth question पे आती हूँ. Yeah, अगर हमारे पास एक function है a which is equal to max of a comma 0, okay, then the smallest integer value of x, x की smallest value देखनी है आपको for an equation f x minus 3 plus 2f x plus 1 is equal to 8. This holds true. अगर आप f के अंदर a में कोई भी वैल्यू डालते हो तो its max is a comma 0, right. इसका क्या मतलब है कि if you are putting in this particular thing, if you are putting a equal to 0, so your function of a is 0, right. If you are putting a number greater than 0, like it could be 1, so still your function is of a is 0. But if you are putting a number of a is greater than 0, अगर छोटा नंबर है तो you will get 0, ठीक है. अगर a बड़ा है तो you will get that number as your answer to this question. Okay, so this is what it means by this. तो हम क्या करते हैं, we will put some value. हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं एज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर हम 3 पुट करते हैं तो इट विल बिकम 0, राइट. फंक्शन ऑफ 0 इज समथिंग 0, है ना. सो 3 पुट करा, ये 0 हो गया, ठीक है. एंड इधर भी हमने पुट करा 3 + 1 4 होता है. 2 ऑफ फंक्शन ऑफ 4, फंक्शन ऑफ 4, तो फंक्शन ऑफ a इज a, तो मतलब 0 + 2 × 4 which is equal to 8. Condition satisfied. Yeah, condition is satisfied. So when we put x equal to 3, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. अब एक काम करते हैं, let us put a number less than 3, मतलब let us put 2 here, ठीक है. So it will become this. Yeah, so see, एक नंबर अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 you get 0 here. So it's 0, it's 2 × 3, it's 6, not equal to 8 ना. So condition is not satisfied here. You got this, condition is not satisfied here. एक और लेते हैं जहाँ पर हम greater than 3 वैल्यू पुट करते हैं. Let's say हम 4 पुट करते हैं, तो it's function of 1 + 2 of function of 5, so it becomes 10
देखो यहीं से समझ आ गया कि इट वॉन्ट बी इक्वल टू 8, it won't be equal to 8. So again condition is not satisfied. ठीक है, so from this it is very much clear कि only answer that is possible is 3. So your answer to this question is 3. आपने यहाँ पर 3 पुट करा because you could see यहाँ 0 बन सकता है. ठीक है, आपने 3 पुट करके देखा, उससे ग्रेटर स्मॉलर वैल्यू पुट करके देखी एंड यू गॉट इट. ठीक है, तो यहाँ क्या था कि अगर आपका फंक्शन 0 है या 0 से छोटा है तो यू विल गेट 0, और अगर आपका फंक्शन a है सो यू विल गेट द a itself as your answer. This is something that you need to conclude out from here. So I hope you got this question. Okay, let's move to the next one. That's your fifth question. Yeah, and the question we just solved, this was IPMAT Indoors 2021 question. So see the importance of this question. You just need to remember the things how you are doing. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, एक ही चीज़ है जो बार बार आपको करनी है and you will be able to do it after practicing the things out there. Okay, let's move further with this question. Yeah. ओके, अगर हमारे पास एक फंक्शन ऑफ 1 है 1 के इक्वल एंड वी नो फंक्शन ऑफ n इज 3n माइनस एफ एन माइनस 1. ओके, सो अगर हमारा जो n है दैट इज ग्रेटर देन 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2023. सो सी वन थिंग हियर, यू नो कि योर फंक्शन ऑफ 1 is 1. Okay, now just put your n equal to 2, so your answer will be 5. Okay, अब ऐसे ही निकाल लो कि your function of 1 is 1, your function of 2 is 5, your function of 3 is, just calculate, 4, function of 4 is 8, function of 5 is 7, function of 6 is 11. So can you see one thing here, प्लस 3 कर रही हूँ, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है और आगे भी होगा. ठीक है, नेक्स्ट 5 और 8 में भी प्लस 3 हो रहा है, देन 8 और 11 में भी प्लस 3 हो रहा है. सो सी वन थिंग, जस्ट कंक्लूड आउट हियर, अगर आपका n ओड है और अगर आपका n इवन है, ठीक है, इफ योर n इज ऑड इट्स 1, तो योर a is 1 and your difference is 3. If your n is even, so your a is 5 and your d is again a difference of 3. I hope this much is clear to you. Okay, so we have to find, our question is to find 2023, right? So 2023 is what? Odd. Odd matlab your a is 1, your difference is 3. All right, so see, a plus n minus 1d. Okay, so what's your an? That's 2023. a is 1, हमें नहीं पता कि वो कौन से n पर आता है, ठीक है, but the difference we will have and that will become, यहाँ पर 3 minus 1 तो उस हिसाब से 2, so your n minus 1 की वैल्यू आ जाएगी 1011, right? That will become 1011. क्यों हमने यहाँ पर डिफरेंस को 2 लिया? Because you just see function of 1 is 1, your function of 3 is 4. So the difference between function of 1 and function of 3 is a difference of 2, right? So now when we will again put it here, अब यहाँ हमें पता है it's 1011, here is a difference of 3, ठीक है, so यहाँ हमारे an की वैल्यू will be equal to 3034 and this is your answer to this particular question. सो जस्ट देखो, हमें जाना था कि फंक्शन ऑफ 2023 पे जब आप खड़े होगे तो वहाँ पर आपको वो वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, ठीक है, तो 2023 इज योर ए एनथ टर्म, वहाँ पे एनथ कौन से नंबर पे वो जाके वो आ रहा है, तो वो आ रहा है 1010 नंबर पे. अब 1010 नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2,
टू रीच है, और आगे अब वहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है उसके लिए डिफरेंस इज 3 जो हमने निकाला. एंड फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3034. आई होप यू गॉट दिस. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड with the 8th question, that is कि अगर हमारे पास एक function of x है which is x plus x mod, and you have gx function which is 1 upon x is not equal to 0. So your function of this is very much clear कि x तो 0 के equal होगा ही नहीं, denominator will never be equal to 0. So function of a plus g of function of a is equal to 13 upon 6. So you need to find the maximum value of function of g of a, the max value function of g of a. So see one thing, ये function of a है, your x की value ये है, मतलब it is very much clear your function of a is a plus a bar, and this will be 1 upon a plus a bar which is 13 upon 6. अब एक काम करते हैं, a plus a bar को हम k मान लेते हैं. So k plus 1 upon k is equal to 13 upon 6. You just make a equation out there, 6k square minus 13k equal to 0. यहाँ से k की दो वैल्यू मिलेगी, 3/2 and 2/3. Yeah, 3/2 and 2/3. You just put them equal to, like k equal to 2/3 and k equal to 3/2 equal, like a plus a mod equal to 2/3 and a plus a mod equal to 3/2. Yeah, so from this a is 3/4 and from this a is 1/3. We will take this value. So from this 1/3, like we will write this in form na कि your function of g of a is 1 upon a plus mod of 1 upon a. We know this thing, we will be writing in this form. So your max value is when a is plus minus greater than 1/3. So it's 1 upon 1/3 plus 1 upon 1/3 which is equal to 6. You just solve this, your answer will be 6. So function of g of a की जो max value होगी will be equal to 6 itself. Alright, so moving to the another question, that is yeah, अगर हमारे पास एक a है जिसकी वैल्यू 1, 2 and 3 है, and then b है जिसकी वैल्यू a and b है. These are two sets. Assuming this is your set a and assuming this is your set b, these are equally likely. So what is the probability that a relation from a to b is also a function? A to b is a function. इसकी probability क्या है? You need to find the probability. So see one thing, number of relations कितने होंगे from a element to b element. तो number of relation अगर a element to b element लेते हैं तो we just take the number of elements in a and number of elements in b. So there will be 6 relations, right? There will be 6 relation. और कितने number of subsets बन सकते हैं? 2 की power n, 2 की power 6, मतलब 2 की power number of relations जितने बन सकते हैं. So this is your total number of outcomes possible. Yeah, that is total number of outcomes possible. So see one thing here, your a have 1, 2, 3, right? Your b have a and b. First condition, your a have 1, 2, 3, b have a and b. Next, a and b, this is 1, 2, 3 and this is ab. So 1 इन दोनों के साथ जा रहा है, 2 इन दोनों के साथ जा रहा है and 3 इन दोनों के साथ जा रहा है. So 2 2 2 2 2 2 बन रहे हैं, ठीक है. So it's 2 into 2 into 2 upon total outcomes कितने हैं? 2 की पावर 6. So it's just 1 upon 8 left as your answer. I hope you got this. तो हमने क्या करा in this particular question? Just see it. एक सेट था a, एक सेट था b, ठीक है. तो आपको निकालना था कि इसके फंक्शन होने के कितने
क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो फंक्शन में नंबर ऑफ रिलेशंस देखे हमने और फिर टोटल आउटकम्स निकालने थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी कितने आएंगे, 3 इंटू टू विच इज 6। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए जस्ट नीड टू हैव 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, ये आपको चाहिए होता है। सो विच इज 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 3 इंटू टू, बी में कितने हैं 6, मतलब 2, तो इट्स 2 की पावर 6। दिस इज योर टोटल आउटकम। अब आपने देखा कि ए जो है वो दो दो के साथ फंक्शन बना रहा है, ईच इनपुट गिव्स अ पर्टिकुलर आउटकम ना। तो एक इनपुट से आपको ये दो वैल्यूज आ रही हैं, then you are just putting this as input and you're getting these two values, so two values from here, two from here, two from here. So your answer will become 2 into 2 into 2 upon 2 की power 6, which is 1 by 8 is equal to your answer to this question. Okay, and now moving to the last question. Okay, अगर हमारे पास एक फंक्शन है विच इज़ x प्लस एक्स वाई, विच इज़ फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको अगर हम तोड़ते तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स वाई हमारे रियल नंबर्स हैं और फंक्शन ऑफ 2020 की वैल्यू यू नो इट्स 1, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 2021, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू फंक्शन ऑफ 2021 की वैल्यू क्या होगी। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, वी जस्ट टेक वन थिंग कि योर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इज इक्वल टू nx। लेट्स टेक वन वैल्यू कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इज nx। ओके, सो जस्ट कंसीडर इट विद k कि लेट आपका एक्स वाई k है, तो इट्स फंक्शन ऑफ x प्लस k इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ k। तो इतने की वैल्यू यू नो इट्स nx, राइट। तो फंक्शन ऑफ 2020 क्या है, 1 है, तो मतलब ये क्या है, 1 क्या है, nx है, मतलब n इंटू 2020 है, राइट। तो n क्या है, 1/20, 1/20। so what is function of 2021, nx, मतलब n इंटू 2021। अब n की वैल्यू क्या है, 1/2020 इंटू 2021, so 2021/2020, and this is your answer to this particular question। समझ आया कैसे किया। सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमें ये फंक्शन गिवन था, ये वैल्यू हमें गिवन थी और ये भी गिवन था, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू सी कि फ्रॉम हियर योर n इज 1/2020 और nx में आपका फंक्शन है, ठीक है। सो nx में आपका फंक्शन है, योर n इज 1020, x इज योर 2021, सो योर आंसर इज 2021 and 2020। So this is how you just simply can find the answer to this particular question. Okay, so I hope you got this. And yeah, what is the core logic behind taking your function of x as nx? तो क्या था कि देखो अगर हम इसको nx ले रहे हैं और इसको हम अगर ny ले रहे हैं, so your function of x plus your function of y will be nx plus ny, मतलब n कॉमन ले लेते हैं, it is x plus y, so your function of x plus y is nx plus y। तो याद रखना, you can take your function as nx, x मतलब वो नंबर itself और वो n हो जाएगा। so what we did here, यहाँ पर हमें पता है कि if this is this value and you have to find this value ना, तो क्या करना है कि your n is 1/2020, इधर से आपके पास n, क्योंकि क्यों, बिकॉज दिस वैल्यू इज nx इज इक्वल टू योर फंक्शन विच इज 1, ठीक है। n आपको निकालना था और x is 2020, so your n is 1/2020। you just write this form in nx, so 2021, so your function आपको निकालना है, your n is 1020 into x की value is given to you which is 2021, so your function of 2021 is 2021/2020।
So I hope you got this. So this was all about your medium level questions of functions. So moving to some hard level questions for your IPMAT Indore. This is a question from IPMAT Indore 2029, जहाँ आपको एक क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2xy प्लस 3 फंक्शन x प्लस वाई माइनस फंक्शन ऑफ y प्लस एक्स वाई. तो आपको फंक्शन ऑफ 8 की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले काम करते हैं, x और y की वैल्यू ना 0 पुट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन. तो फंक्शन ऑफ 0 का स्क्वायर इसको पुट करा. सो फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड वन थिंग कि फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 का स्क्वायर. दिस इज समथिंग यू कैन कंक्लूड आउट ऑफ दिस. ठीक है. सो नाउ लेट्स डू फर्दर. अब हम सिर्फ y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे. वी वांट पुट x. तो यहाँ हम कहेंगे फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y. फंक्शन ऑफ y इज व्हाट? 0. ठीक है. सो दिस इज फंक्शन ऑफ 3 प्लस 3 फंक्शन ऑफ x माइनस 3 फंक्शन ऑफ 0. ठीक है. बिकॉज you know this thing ना कि function of 3 is function of 0 का square, right? So plus 0 we can say out of here, and from this we can conclude कि function of 0 is what? Function of 0 is 3. This is something you know. So what is function of 3? It's 9. Function of 0 is 3 and function of 3 is 9. You got this? I hope you got this. Okay. नेक्स्ट में हमें क्या करना है? एट द एंड हम चाहते हैं कि जब वैल्यू हम पुट करें 8, फंक्शन ऑफ 8, तो हमारे पास क्या आएगा? तो y को पुट करते हैं 8. ठीक है. तो फंक्शन ऑफ 0 इंटू फंक्शन ऑफ 8, मतलब x को हम 0 पुट करेंगे और y को हम 8 पुट करेंगे. सो इट विल बी फंक्शन ऑफ 3 प्लस 3 फंक्शन ऑफ 8 minus 3 function of 8 plus 48. So you know one thing, this is 3 into function of 8, and यहाँ से we will get 9 plus 48. So from this function of 8 is what? 19. And this is your answer to this particular question. Alright, moving forward with another question. Yeah. अगर हमारे पास एक फंक्शन है which is x cube minus 5x square minus 8x upon 3. This is what? तो देखो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं. So it become x square minus 5x minus 8 upon 3, right? This is a quadratic equation. By using quadratic equation formula you can equate this. ठीक है. तो हम इसको ऐसे 1/3 into x और इसका रूट्स ले लेते हैं. तो इसके दो रूट्स बनेंगे 5 minus root 5 upon 2, एक पहला रूट होगा, एंड देन योर अनदर रूट. अगर हम इसको ब्रेक करते हैं सो दिस विल बी अनदर रूट. ये हमने कैसे निकाला? बाय द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन ना. सो सी वन थिंग हियर कि इफ यू put it on a quadratic equation का graph and you just put the first root here and the another root here and 0 in between. ठीक है. इधर से कोई भी वैल्यू विल बी पॉजिटिव, इधर से कोई वैल्यू विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो फ्रॉम वेवी सिस्टम वी कैन से ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, एंड ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, right? Like if this is negative, this is positive, this is negative, so this will be positive. wavy graph ऐसे ही बनता है. So can you see one thing? इस तरफ आते हुए हमने चीज़ों को इंक्रीज करा. अब इधर से जा रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं? प्लस में जा रहे हैं, यानी वी आर अगेन इंक्रीजिंग द थिंग्स, राइट? सो व्हाट्स योर आंसर हियर? योर आंसर इज नेगेटिव से मोनोटोनसली इंक्रीज हो रहा है. एंड व्हाट आर योर वैल्यूज लाइंग? माइनस इनफाइनाइट से 5 minus root 57 upon 2. या एंड ये तो है नेगेटिव से मोनोटसली इंक्रीज हो रहा है, और देन पॉजिटिव में भी मोनोटसली इंक्रीज हो रहा है,
एंड वैल्यू इज यहाँ से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है. सो योर आंसर इज नेगेटिव से मोनेटसली इंक्रीज हो रहा है और योर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5 माइनस 57/2. ठीक है. और पॉजिटिव से भी देखें हम तो भी ये इंक्रीज हो रहा है मोनेटसली एंड योर x बिलोंग्स टू 5 प्लस 57 का रूट अपॉन 2 till positive wala infinity. You got this? Okay. So see one thing, I'm just recapitulating you. तो पहले वाली इक्वेशन में भी कुछ भी नहीं करा, यू जस्ट हैड दिस इक्वेशन. f8 निकालना था, आपने x की वैल्यू पहले 0 पुट करके देखी, देन 3 पुट करके देखी, y की वैल्यू 3 पुट करी, देन उसके बाद y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 0 पुट करके फाइनली बी एबल टू फाइंड f8 की वैल्यू. यहाँ हमने कुछ नहीं करा, बस x कॉमन लिया, यू जस्ट फॉर्म इक्वेशन लाइक दिस. इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए तो हमने दो रूट्स बना लिए, उनको हमने इस इक्वेशन पे पुट करके हमने वेवी ग्राफ के थ्रू वो निकाला कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होगा. एंड फ्रॉम दिस वी गॉट द आंसर कि अच्छा यहाँ नेगेटिव से शुरू करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे जा रहा है तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टू इन्फिनिटी जा रहा है तो भी ये इंक्रीज ही हो रहा है. दिस इज समथिंग वी गॉट ना एज आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. ऑल राइट, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हार्ड सेक्शन ऑफ फंक्शंस, जो IPMAT इंदौर में ही 2022 के ईयर में आ चुका है. सो जस्ट से कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज x स्क्वायर और एक फंक्शन है y. ठीक है. तो दिस इज x, बाहर कॉमन में ले लेंगे, दिस इज फंक्शन ऑफ x प्लस y. ओके. एंड देयरफॉर ऑल नॉन नेगेटिव integers x and y, you have to find the value of function of 0 का स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी. This is something you need to find. So quite understandable वैसे, मतलब you can easily guess up कि इसका आंसर 0 होगा, but let me tell you इसके पीछे क्या लॉजिक है. Okay, so see one thing here कि your x and y they are real numbers जिनकी वैल्यू या तो 0 है, ये 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, it is given to you. So in this particular equation, if your y is 0, you put your x equal to 1 and your y is equal to 0, right? So you will get x into, like in this equation you will be able to find your f of 1 plus 0 is equal to f1. मतलब f1 जो है वो 1 ही है, right? तो f of 0 जो है वो 0 ही होगा, तो f of 0 का स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ 0 will be 0 का स्क्वायर प्लस 0 is 0 itself. मतलब एक सेकेंड, जैसे अगर ये मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ 0 है, सो दिस इज व्हाट, x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई. अगर यहाँ मैं x1 पुट करती हूँ, y0 पुट करती हूँ, सो इट बिकम्स फंक्शन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ 0, राइट? सो इट्स 1 इंटू फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0, right? So your function of 0 has to be 0. Why? Because function of 1 plus 0 is function of 1. So function of 1 is 1 and function of 0 is 0. So function of 0 का square plus function of 0 has to be 0 का square plus 0, which is equal to 0 itself as an answer. So I hope you got this. So this was all about the topic functions.